फाइनली जॉन सीना बन ही गए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस, रेसलमेनिया खत्म हो चुकी है और गाइस रेसलमेनिया का अंत उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से सोचा था। हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना अब 16 टाइम नहीं बल्कि बन चुके हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। कोडी रोड्स को डिफीट कर दिया है जॉन सीना ने आज। और गाइज इसी के साथ जॉन सीना हिस्ट्री के बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, आज की रेसलमेनिया के बारे में एक टिप्पणी तो मैं शुरू में ही कर दूंगा। आज की रेसलमेनिया के अंदर दोस्तों नाइट वन से ज्यादा बेटर मैचेस थे, लेकिन नाइट वन के मेन इवेंट को दोस्तों आज की रेसलमेनिया बीट नहीं कर पाई। क्या बवासीर बना दिए हो। शुरुआत की बात करूं, शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलती है बैक स्टेज कोडी रोड्स की एंट्री के द्वारा। बैक स्टेज दोस्तों कोडी रोड आ चुके हैं, उनके साथ साथ रैंडी ऑर्टन की भी एंट्री दिखाई जाती है। और उसके बाद एरिना में दोस्तों जैसे नाइट वन पर आगाज किया था द गेम ट्रिपल एच ने, आज उनकी वाइफ यानी कि स्टेफनी मैकमैन आगाज करती है और लोगों को दोस्तों वेलकम करती है। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे पहला मैच रहता है वो रहता है रिया रिप्ली वर्सेस बियांका वर्सेस इयो स्काई। मैच के अंदर दोस्तों बियांका को बहुत तगड़ी बू लगती है। रिया रिप्ली की एंट्रेंस पर बहुत अच्छा पॉप उन्हें मिला है, पहले ही कह दूं। यहां दोस्तों रिया रिप्ली एंड इयो स्काई फेवरेट थी और बियांका को जीतते हुए कोई भी नहीं देखना चाहता था और कुछ हुआ भी वैसे ही। यहां दोस्तों बियांका जब मारती तभी उन्हें बू मिलती। यहां एंड में क्या चीज देखने को मिलती कि बियांका ब्लेयर जो रहती है गाइज वो रिया रिप्ली को टेक डाउन कर चुकी है और उन्होंने केओडी लगा दिया है। और विप्लैश मारने के बाद दोस्तों उन्होंने केओडी लगाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऊपर से इयो स्काई कूद जाएगी। इयो स्काई ने दोस्तों ऊपर से डाइव लगा दी और गाइस बियांका ब्लेयर को उन्होंने पिन फॉल में ले लिया। और इस तरीके से दोस्तों हमारी इयो स्काई इसके अंदर जीत गई है। तो यहां दोस्तों इयो स्काई की काफी तगड़ी जीत हुई। ओवरऑल दोस्तों मैच बहुत अच्छा था, इसके अंदर बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलता है वो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये था ड्रू मैकिंटायर का, जो कि डेमियन प्रीस्ट को फेस करे थे एक सिन सिटी स्ट्रीट फाइट में। मैच की बात करूं, मैच के शुरुआती क्षणों में डेमियन जो रहते हैं उनकी पिटाई हो जाती है। जैसे वो एंट्री लेते हैं अपनी, ड्रू ने पीछे से उनके ऊपर हमला कर दिया। मैकिंटायर की दोस्तों आज की एंट्री काफी तगड़ी थी और डूम डे डिस्ट्रॉय करके दोस्तों उनका कैरेक्टर है, उसमें दोस्तों उन्होंने उस अटायर में दोस्तों उन्होंने एंट्री ली। और जो डेमियन थे उनकी एंट्री भी डिसेंट थी, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ शुरुआत में वो पिटने लग रहे थे। जिसके बाद एक जगह पर ये चीज़ भी देखने को मिलती कि मैकिंटायर दोस्तों एक बंदे से जो कि शायद से उनका सोशल मीडिया मैनेजर है, उनसे फ़ोन लेकर एक सेल्फी लेते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं पीटना डेमियन को। एंड में दोस्तों जो डेमियन है वो दोस्तों एक जगह पर अपना जो फिनिशर रहता है, उनका जो सिग्नेचर है बेसिकली वो लगा देते, टेबल के ऊपर टेबल जाता है टूट। यहां दोस्तों अब लगता है कि मैच में मैकिंटायर नहीं जीतेंगे, लेकिन इसके बाद मैकिंटायर ने तगड़ा कमबैक किया। जहां दोस्तों फ्यूचर शॉक डीडीटी उन्होंने लगाई है वहां स्टील स्टैप के ऊपर। देन दोस्तों एंड में डेमियन प्रीस्ट फिर से पकड़ बनाते हैं और हमें एंगल देखने को मिलता है कि गाइस अंडरटेकर के जैसे वहां जो वॉक करते हुए मूव लगाते हैं ना वो मारना चाहते थे, लेकिन मैकिंटायर ने उन्हें धक्का दे दिया, बाहर पड़े हुए टेबल के ऊपर गिर जाते हैं डेमियन प्रीस्ट। और उसके बाद दोस्तों डेमियन प्रीस्ट जैसे घुसने की कोशिश करते हैं, मैकिंटायर ने कॉर्नर में चेयर सटाकर रखी हुई थी और गाइस उस पर फंसा दिया दोस्तों और लगा दिया तगड़े वाला क्लेमोर। यहाँ ड्रू मैकिंटायर इस खतरनाक क्लेमोर के साथ मैच को जीत गए हैं। ओवरऑल दोस्तों इस मैच के अंदर मैकिंटायर ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है और लास्ट ईयर का बदला यहाँ उन्होंने अपना पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो गाइस कह सकते हैं नाइट का सबसे क्रेजीएस्ट मैच था, जिसके अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इन्वॉल्व हो रखे थे। लोग इसके अंदर चाहते थे कि डॉम जीते। ये था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा वर्सेस फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, अ फैटल 4-वे फॉर आईसी टाइटल। ब्रॉन ब्रेकर के टाइटल जो था वो दांव पर था। तो इसके अंदर सरप्राइजिंगली डॉम को सबसे ज्यादा सपोर्ट था और बाकी के सुपरस्टार्स को कम था। सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस इसके अंदर चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर की रहती है, जहां एक जगह तो वो उन्होंने सुप्लेक्स ही लगा दी दोस्तों फिन को और पेंटा को एक साथ। पेंटा दोस्तों मैच में पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में कार्लिटो आ जाता है रिंग साइड पर से, जो कि हेल्प को आ रखा था दोस्तों जजमेंट डे की, और वो टेक डाउन उन्हें करने लगता है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उसे कार्लिटो को दोस्तों स्पीयर लगा देते हैं, जो कि
वहां लगता है टेबल के ऊपर और टेबल जाता है टूट, कार्लित हो जाता है फूट। और उसके बाद दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि फिन बैलर जो रहते हैं गाइस वो क्या करते हैं, फिन बैलर दोस्तों अब डॉम को टेक आउट करने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले डॉम ने उन्हें 6-1 लाइन लगाने की कोशिश की थी। तो गुस्से में दोस्तों फिन बैलर टेक आउट करने लगते हैं डॉम को और उन्हें काफी तगड़ी बू का सामना यहाँ करना पड़ता है। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो ब्रॉन ब्रेकर है वो रिंग में है और वो टेक आउट करने में लग रहे हैं दोस्तों पेंटा को, और उन्होंने स्पीयर भी लगा दिया, लेकिन उन्हें लग गया आउट ऑफ नोवेयर 619 फ्रॉम डोमिनिक मिस्टीरियो। जहां फिन बैलर टेक आउट करते हैं डॉम को, उन्हें नहीं पता था डॉम दूसरे कॉर्नर पर ही बैठे हुए हैं। उन्होंने दोस्तों अपना फिनिशर लगाया ब्रॉन को, लेकिन डॉम ने ऊपर से लगा दी कूद 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश, और वो भी दोस्तों किसको, फिन को ही, और फिन की पिन करके दोस्तों यार डॉम जो है विनर बन गए और ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो गए, जिसका उन्होंने काफी पोज वोज भी किया है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गाइस यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो को काफी तगड़ी पॉप मिली है और लोग चाहते थे डॉम ही जीते और डॉम ही इसके अंदर क्राउन हुए हैं ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन। बात की जाए दोस्तों इससे अगले मैच की, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच रखा हुआ था वो था रैंडी ऑर्टन का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके अंदर रूसेफ आएंगे, लेकिन इसके अंदर दोस्तों आ गया TNA का वर्ल्ड चैंपियन। सबसे पहले रैंडी आते हैं रिंग के अंदर, ये चीज कहते हैं कि जो भी शख्स मुझे फेस करना चाहता है वो रिंग में आ सकता है इस मोमेंट पर। ये मेरी 20th रेसलमेनिया एनिवर्सरी और यहाँ वो चीज़ें मिस नहीं करना चाहेंगे, वो फाइट देना चाहते हैं और कोई भी आकर उन्हें फेस कर सकता है। इस पर दोस्तों एंट्री होती है TNA वर्ल्ड चैंपियन जो हेनरी की, जिन्हें सबसे तगड़ा पॉप मिला है नाइट का। इवन दोस्तों कोडी रोड से भी ज़्यादा सपोर्ट, जॉन सिना से भी ज़्यादा सपोर्ट जो हेनरी को देखने को मिलता है ऑडियंस का, क्योंकि दोस्तों एक बेबी फेस है और TNA के अंदर काफ़ी मशहूर है और NXT में भी दिखाई दिए थे। तो वो आते हैं दोस्तों और रैंडी को फेस करते हैं, 1-2 मूव उन्होंने अच्छा खासा लगाया, लेकिन उसके बाद दोस्तों वो फंस गए रैंडी ऑर्टन के चक्कर में, क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन को तो मौका वैसे भी नहीं देना चाहिए। और जो हेनरी दोस्तों अपना जो स्टाइल मारते हैं कैमरे वाला, वो दोस्तों उन्होंने मारा और उन्हें लग गया RKO आउट ऑफ नोवेयर 1-2-3। रैंडी ऑर्टन इसमें जीत जाते हैं और उसके बाद हमें विंटेज ऑर्टन फिर से देखने को मिलते हैं। क्या करते हैं कि जो हेनरी का हाथ वाथ खड़ा करते हैं बिल्कुल उस स्टाइल में कि भाई बहुत अच्छा मैच दिया तूने, कोई बात नहीं हार गया, और उसके बाद उन्हें लगा देते हैं RKO आउट ऑफ नोवेयर फिर से। यहाँ दोस्तों जो हेनरी को टेक डाउन कर दिया ऑर्टन ने, मुस्कुराने लगे दोस्तों ऑर्टन, और उसके बाद ऑर्टन ने जो हेनरी के जैसा पोस्ट दिया। तो ये काफ़ी फन मैच था और काफ़ी लाइट मूड इस मैच को देखकर मेरा हो गया था और मुझे अच्छा लगा दोस्तों ये मैच। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ जो हेनरी आएंगे। जिसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था उसने फिर से मूड को सीरियस कर दिया, ये था लोगन पॉल का। लोगन पॉल ने एंट्री मारी ब्लॉगर वाले स्टाइल में। उनकी एंट्री दोस्तों काफ़ी यूनिक थी, कैमरा उनके हाथ में दे रखा था ट्रिपल एच ने। तो गाइज एंट्री काफ़ी यूनिक थी। मैच की बात करूँ, मैच भी दोस्तों काफ़ी डिसेंट था दोस्तों। इसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि AJ स्टाइल्स दोस्तों बीच बीच में थोड़े से दोस्तों एग्रेसिव होते हैं, लेकिन फिर उनकी पिटाई हो जाती है। बार बार मैं चीज़ देख रहा था, लेकिन एंड में दोस्तों लोगन पॉल की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी और ऐसा लगने लगा था लोगन पॉल जीत जाएंगे। इवेंचुअली दोस्तों जब AJ स्टाइल्स वहां स्टाइल्स क्लैश लगा देते हैं, दरअसल लोगन पॉल ने स्टाइल क्लैश लगाया AJ को गुस्सा आया मेरा मूव कैसे चोरी किया, तो उन्होंने भी स्टाइल क्लैश लगा दिया। और उसके बाद दोस्तों मूवमेंट देखने को मिलता है जिसका सभी को इंतजार था। वहां दोस्तों लोगन पॉल का दोस्त हेल्प करने उनकी आ जाता है, जो कि हर बार ही आ जाता है, और वो दोस्तों ब्रास नकल लेकर आ रखा था, लेकिन उसे पकड़ लिया केरियन क्रॉस ने और उसे नकल ले लिया। और AJ जो रहते हैं उस बंदे को टेक आउट कर देते हैं लोगन पॉल के दोस्त को, और उनके सामने अब केरियन क्रॉस है। केरियन क्रॉस कह रहे हैं कि इस ब्रास नकल का यूज कर, मैं तेरे से भीख मांगता हूं, इसका यूज कर। लेकिन AJ स्टाइल्स ने ब्रास नकल को फेंक दिया और क्रॉस को ही मुक्का मार दिया। जैसे रिंग में घुसे उन्हें दोस्तों लोगन पॉल ने अपना मुक्का मार दिया टाइटेनियम वाला, और उसके बाद अपना फिनिशर धर दिया 1-2-3। लोगन पॉल इस मैच में जीत गए। तो लोगन पॉल दोस्तों जीते हैं, बुरा तो लगा है, लेकिन यहाँ लोगन पॉल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट थी, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हो, मैच उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है। यहाँ AJ को ज्वाइन कर लेना चाहिए था केरियन क्रॉस को। चलिए जो हुआ सो हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो एक तरीके का फिलर मैच था आज की नाइट का, और ये था दोस्तों लिव एंड रैक्वल का। इन दोनों को सबसे घटिया एंट्रेंस दी द गेम ट्रिपल एच ने, काफ़ी बेसिक एंट्रेंस थी। और उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है लायरा वोल्केरिया की, जो कि काफ़ी अच्छी बिल्कुल पंछी बनकर आ रखी थी। यहाँ लायरा का ओपोनेंट, माफ कीजिएगा लायरा का दोस्तों पार्टनर रिवील होना था, और एक कौन निकलती है ऑब्वियसली मैंने आपको कल ही बता दिया था, बैकी लिंच निकली। बैकी लिंच ने ज्वाइन किया लायरा को, जो कि उनकी कंट्री से ही है। दोनों ने फाइट किया लिव एंड रैक्वल को। मैच दोस्तों 10 मिनट का था, और इसके अंदर दोस्तों बैकी लिंच ने अपना जो रॉक बॉटम रहता है वो धर दिया लिव को 1-2-3। यहाँ दोस्तों बैकी लिंच एंड लायरा वोल्केरिया
ब्रांड न्यू टैग चैंपियंस क्राउन होगी और लायरा वोल्केरिया के पास अब दो टाइटल है, एक है वुमेन्स आईसी टाइटल और दूसरा है टैग टाइटल। तो यहां दोस्तों बैकी लिंच अपने रिटर्न पर ही चैंपियन बन गई। इसके बाद हो गया एक बहुत बड़ा कांड, जो कि गाइस आगे जाकर पता चलेगा एक्चुअल में क्या हुआ है। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ट्रिपल एच ने ला रखा था, जैसे नाइट 1 पर शॉन माइकल्स बताने आ रखे थे अटेंडेंस में कितने लोग हैं। तो यहां आकर दोस्तों जो हमारे अपने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है उनकी एंट्री रहती है, जो कि अपनी क्वाड बाइक पर आते हैं और उन्होंने दोस्तों क्वाड बाइक बिल्कुल तगड़े तरीके से ड्राइव की, इतने तगड़े तरीके से कि रिंग साइड पर एक महिला को हिट कर गया। शायद से ढंग से उसे हिट नहीं किया था, लेकिन वो महिला काफ़ी पिस्ड ऑफ नजर आती है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कुछ सॉरी वॉरी कहते हैं और फिर दोस्तों रिंग में चले जाते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं कि आज अटेंडेंस में 63,000 कुछ लोग हैं। और उसके बाद दोस्तों ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि निक खान उस महिला को वहाँ चेकआउट करने जा रहे हैं। ऑस्टिन की दोस्तों ये पूरी की पूरी जो आप कह सकते हैं सेगमेंट काफ़ी मज़ेदार तो थी और गाइज कह सकते हैं काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ क्रैश कर दी अपनी क्वाड बाइक और उस पर काफ़ी मीम भी बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बात करी जाए दोस्तों अब नाइट के उस मैच की जिसका सभी को इंतज़ार था, मैं सच्ची बात बताऊँ इस मैच ने मुझे काफ़ी निराश किया है। ये मैच था जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। सबसे पहले तो जॉन सीना की एंट्रेंस ने ही मुझे निराश किया है। जॉन सीना ने काफ़ी बेसिक एंट्री ली, बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बिल्कुल ब्लैक थीम देखने को मिलता है। सीना की टी शर्ट ब्लैक, पूरा ब्लैक दोस्तों, काला शाकाला तेरा यार लेकर निकला मैचिंग कार, बिल्कुल वही वाला सीन है। और कार तो नहीं पर बाइक लेकर आ रखे थे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्री काफ़ी यूनिक, काफ़ी तगड़ी थी। वहाँ बाइकर्स देखने को मिलते हैं स्टंट करते हुए और उसके बाद वो अपनी बाइक लगाते हैं बिल्कुल एक लय में और बीच में आता है कोडी रोड्स जिसने एक मास्क पहन रखा था जो कि अपने आप खुलता है स्केलेटन वाला। काफ़ी अच्छी एंट्री थी कोडी की। मैच बिगन होता है। शुरुआत में दोस्तों कोडी ने 1-2 शॉट लगाया और उसके बाद जॉन सीना उन्हें पीटते ही चले गए और एक के बाद एक दोस्तों उन्होंने ए लगाने शुरू कर दिए कोडी को। पहला ए नॉर्मल था, दूसरा ए सुपर ए था, लेकिन किकआउट पर किकआउट। यहां तीसरे ए पर भी कोडी रोड्स किकआउट कर चुके थे और गाइज अब लगने लगा था कि कोडी रोड्स इस मैच में हारेंगे ही नहीं। जिसके बाद दोस्तों हमें एंड में एक बड़ा सीन क्रिएट होते हुए नजर आता है। सबसे पहले तो रेफरी डाउन हो जाता है, वहां दोस्तों रेफरी गिर जाता है और उसके बाद जॉन सीना क्या करते हैं, जॉन सीना दोस्तों वहां टर्न बकल के ऊपर दोस्तों कोडी को मारते हैं। ये दोस्तों काफी बुरा लगा देखने में, लेकिन स्टिल दोस्तों जॉन सीना है, उन्होंने दोस्तों कोडी रोड्स को वहां टर्न बकल पर हिट किया, लेकिन स्टिल दोस्तों यहाँ कोडी हारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और गाइस हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि चौथे ए पर भी कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया। अब दोस्तों जॉन सीना भी कंफ्यूजन में पड़ चुके हैं कि एकाएक थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ट्रेविस स्कॉट का। ट्रेविस स्कॉट ने दोस्तों अपनी एंट्री जो ली, इतनी घटिया एंट्री दी, 1-2 मिनट तक तो दोस्तों वहीं खड़ा रहा और फिर दोस्तों रिंग की ओर बढ़ता है जहां जॉन सीना हाथ वाथ मिलाते हैं ट्रेविस स्कॉट से, लेकिन कोडी रोड्स खड़े हो चुके हैं जो कि क्रॉस लोड लगा देते हैं दोस्तों जॉन सीना के। यहां पिनफॉल हो पाती, लेकिन ट्रेविस स्कॉट ने रेफरी को बाहर ही खींच लिया। जिसके बाद कोडी ट्रेविस स्कॉट को रिंग में बुलाते हैं। ट्रेविस स्कॉट अंदर जाता है और गाइज वो थप्पड़ मारने की कोशिश करता है लास्ट टाइम के जैसे कोडी को, लेकिन कोडी हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें भी क्रॉस रोड लगा देते हैं। बस यहीं दोस्तों गेम हो गई। जॉन सीना है, उन्होंने चैंपियनशिप पीछे होल्ड कर ली। WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल उनके हाथ में था, लास्ट टाइम के जैसे हिट करना चाहते थे, लेकिन कोडी रोड्स देख लेते हैं और उसके बाद जॉन सीना ने रिक फ्लेयर को ट्रिब्यूट देते हुए एक्टिंग की जैसे रिक फ्लेयर करते हैं, मुझे माफ कर दो मुझसे गलती होगी, सेम टू सेम दोस्तों एक्टिंग करने लगते हैं। और इस पर दोस्तों कोडी रोड्स उनकी बातों में आ जाते हैं और जॉन सीना उन्हें लो ब्लो लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने उसी चैंपियनशिप से हिट कर दिया कोडी रोड्स के सर के ऊपर। और इस पर दोस्तों रेफरी फिर अंदर आ जाता है, गिरा हुआ रेफरी फिर खड़ा हो जाता है और 1, 2 और 3 यहां जॉन सीना ब्रांड न्यू चैंपियन बन चुके हैं। 17 टाइम चैंपियन बन गए जॉन सीना। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहा हिस्ट्री में। हाँ, रिक फ्लेयर थे जो कि उनके साथ टाई थे इस टाइम पर, लेकिन जॉन सीना ने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पायरो फूटे और साथ साथ जॉन सीना ने ट्रेविस स्कॉट के साथ पोज दिया और जाते वक्त जो चीज उन्होंने की है उससे पता चलता है कि क्यों आज का मैच ऐसा था। तो जाते वक्त दोस्तों उन्होंने चैंपियनशिप पीछे पहन रखी थी और पीछे पहनना कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट का साइन रहता है। आगे वेस्ट पर पहनना माना आप उसकी इज्जत करते हो, पीछे पहनना कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट का साइन है। जॉन सीना ने कह रखा था कि इस चैंपियनशिप को रिटायर कर देंगे और अब ऐसा लग भी रहा है। इसके अलावा मैच घटिया क्यों था, आपको याद होगा जॉन सीना ने अभी से ठीक 2 हफ्ते पहले ये चीज कही थी कि वो हम लोगों के लिए रेसलिंग खराब कर देंगे, ही इज गोना रूइन रेसलिंग फॉर अस। वही चीज उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम उनसे कुछ भी बेहतर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वही हुआ। ये मैच काफी ऑफुल था,
इवन दोस्तों इसके अंदर रॉक भी नहीं थे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके अंदर रॉक क्यों नहीं थे और आफ्टर मेनिया कोडी का क्या रिएक्शन आया, तो अभी दोस्तों से डिस्कस कर लेते हैं। यहां दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह कि रॉक शायद रेसलमेनिया के टाइम पर कहीं बिजी थे, इसीलिए दोस्तों उन्हें पूरी की पूरी राइवलरी में मेंशन भी नहीं किया गया। एलिमिनेशन चेंबर में उनका काफी बड़ा रोल था, लेकिन उसके बाद उन्हें बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जाता है। तो जवाब दोस्तों अपने आप में यही है कि गाइस रॉक रेसलमेनिया में अवेलेबल होने ही नहीं थे और इसीलिए दोस्तों उन्हें मेंशन भी नहीं किया गया। प्लस दोस्तों ये मैच ऑफल था क्योंकि दोस्तों जॉन सीना ऑफल बनाना चाहते थे, वो चाहते बेहतर एंट्री ले सकते थे, वो चाहते तो फास्ट लड़ते जैसे कि दोस्तों पास में लड़ते थे, वो चाहते चीजों को बेहतर कर सकते थे, लेकिन यहां उन्होंने जानबूझकर हमें एक घटिया मैच दिया है। और इसी पर दोस्तों कोडी रोड्स का भी रिएक्शन आता है। दरअसल कोडी रोड्स दोस्तों बैकस्टेज आते हैं और बहुत ज्यादा बोलने वाले कोडी रोड्स दोस्तों इस बार कुछ भी नहीं कहते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है, जैकी उनसे सवाल पूछती है, लेकिन कोडी दोस्तों कुछ नहीं कहते। वो जस्ट दोस्तों हल्का सा हाथ सा मिलाते हैं जैकी के साथ और बिना कुछ कहे वहां से चल देते अपने हार के ऊपर। अब कोडी के पास कोई भी शब्द नहीं है। जॉन सीना ने दोस्तों वाकई में रेसलिंग को बर्बाद कर दिया है, जैसे कि दोस्तों उन्होंने कहा था, इसलिए उन्होंने एक घटिया मैच भी हम लोगों को दिया है। लेकिन लोग बहुत ज्यादा खुश है, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि जॉन सीना दोस्तों फाइनली रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अब इस पर दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बारी की रेसलमेनिया से? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।